राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जगदम्बे ओ प्यारी सुध लीनो हमारी, जगदम्बे ओ प्यारी सुध लीनो हमारी, जगदम्बे ओ प्यारी सुध लीनो हमारी, जरा सेवा तो लीनो हमारी माँ, जरा सेवा तो लीनो हमारी माँ। चाहे बुद्धि और ज्ञान, हम सारे नादान, चाहे बुद्धि और ज्ञान, पापों से जग को बचाओ मेहरबान, पापों से जग को बचाओ मेहरबान। जोड़े जोड़े है हाथ सुन लीजो है मात, जोड़े जोड़े है हाथ सुन लीजो है मात, जगदम्बे हो जगदम्बे हो प्यारी सुध लीजो हमारी, जरा सेवा तो लीजो हमारी माँ, जरा सेवा तो लीजो हमारी माँ। जगदम्बे ओ प्यारी सुध लीनो हमारी, जगदम्बे हो प्यारी सुध लीनो हमारी, जरा सेवा तो लीनो हमारी माँ, जरा सेवा तो लीनो हमारी माँ, जरा सेवा तो लीनो हमारी माँ, जरा सेवा तो लीनो हमारी माँ। बोल सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। हे भगवान, आप धन्य हैं, आपकी महिमा का कोई बात नहीं। प्रिय, मुझे दुख है कि तुम हर समय उदास व चिंतित नजर आती हो। मैं जब भी तुम्हें ऐसी अवस्था में देखता हूँ तो मेरी आत्मा को बहुत दुख होता है सीते। मैं पहले ही तुम्हें इन अवस्थाओं से वर्णन करा चुका था सीते। मैंने तुम्हें इस वन में आने से मना किया था सीते। स्वामी, आपके साथ रहने से मुझे जरा सा भी दुख नहीं, किंतु माता जी का ख्याल आ गया था, इसलिए मेरा मन भर आया। अच्छा प्रिय, अब ठीक है।
क्या भरत आ रहा है? लक्ष्मण, तुमने सुना? भरत आ रहा है लक्ष्मण। मेरा प्यारा भाई भरत हमसे मिलने आ रहा है लक्ष्मण। हे आर्य, मेरे विचार से तो भरत हमें जीतने के लिए आ रहा है। आहा, राजमल भी इतना प्रबल मत होता है। जिसने भरत जैसे भाई की बुद्धि ही पलट दी। भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उस दुष्ट को उसका जवाब दे सकूं। भैया नहीं लक्ष्मण, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? जो हुकुम महाराज की नहीं, जो हुकुम महाराज की नहीं, मारू भारत को मैं आज की नहीं, मारू भारत को मैं आज की नहीं। नहीं भरत, भरत जैसा भाई तो इस दुनिया में मिलना बहुत दुर्लभ है लक्ष्मण। ऐसा धर्म किस काम का भैया, ऐसा धर्म किस काम का चाहे हमारी लीला की नहीं, जो हुकुम महाराज की नहीं, भारत को मैं आज की नहीं। भैया लक्ष्मण, तुम भला यह कैसी बातें करने लगे? राजपद तो बड़ा ही कठिन पद होता है। और फिर लक्ष्मण, भरत जैसा भाई वह तो इस दुनिया में मिलना बहुत दुर्लभ है लक्ष्मण। बस भैया, आपकी इन्हीं कुछ बातों ने हमें इस हाल तक पहुंचाया है। भरत ही होय ना राजमद, विधि हरि हर पद पाई, कबहु की काजी से कर, क्षीर सिंधु बिन साय, क्षीर सिंधु बिन साय। हे लक्ष्मण, तुम्हारे बाहुबल को धन्य है, परंतु ये इस योग्य नहीं। उचित और अनुचित सोचकर ही कार्य करना चाहिए। भैया राम, भरत, भैया भरत। लक्ष्मण, तुमने सुना? ये तो मेरे भरत की आवाज है लक्ष्मण। वह हमें पुकार रहा है लक्ष्मण। भैया राम, भैया भरत, हे लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लक्ष्मण, लगता है भरत इसी ओर आ रहा है लक्ष्मण। भरत, भैया भरत, भैया भरत, भैया भैया भरत, भैया मैं आपकी शरण में आ गया। भैया भरत, भैया नहीं, जिस पापी के कारण आपकी यह दुर्दशा हुई, कृपया उसे भाई मत कहिए भैया। मैं अब यह अधिकार खो चुका हूँ। भाभी, मुझे क्षमा कर दीजिए भाभी। मुझ पापी के कारण
आप तीनों की यह दुर्दशा हुई है। आप तीनों की यह दशा देखने से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आई भाभी? भ्राता जी प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तुम मुझे प्रणाम कर सको। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कुछ बोल डाला भैया, और आप पर धनुष उठाने का प्रयास करा भैया। तो तुमने वह बाण चलाया क्यों नहीं पगले? नहीं भैया, यदि तुम वह बाण चला देते तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करते। कम से कम मुझे अपनी नीच और कुल नाशिनी माता के कर्मों से मुक्ति तो मिलती लक्ष्मण। नहीं भैया। भरत, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया? अपनी कैकेयी माता को इस प्रकार के शब्द आखिर क्यों बोल रहे हो भरत तुम ये सब? भरत, तुम तो धर्म के ज्ञाता हो। मैं तुमसे माता के लिए ऐसे शब्दों की उम्मीद कदापि नहीं करता भैया। इस परिस्थिति में मेरी मति मारी गई है भैया। कृपा कर मेरे सभी दोषों को क्षमा कर दे। अपने पापों के प्रायश्चित हेतु ही तो मैं आपकी शरण में आया हूँ भैया। नहीं भैया, धीरज रखो भरत। भैया शत्रुघ्न, भ्राता जी प्रणाम। कहो कुशल से तो हो भैया? भैया लक्ष्मण, मुनिराज प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी प्रणाम। मुनिनाथ प्रणाम। प्रणाम माता जी। भाभी जी प्रणाम। प्रणाम माता जी। माता जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु। माता जी प्रणाम। माता जी परंतु प्रणाम। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर माता जी प्रणाम। यहाँ क्यों चले आए भैया? और तीनों माताएं भी आई हुई हैं। जी प्रणाम। परंतु पिताश्री कहाँ हैं भरत? भैया पिताश्री भैया। पिताश्री? क्या पिताश्री भरत? कहो, मेरे दिल में संदेह पैदा हो रहे हैं भरत। कहो, पिताजी कहाँ हैं? आपका संदेह उचित है भैया। पिताश्री ने आपके वियोग में अपने प्राण पिताजी! हाय पिताजी! हाय पिताजी! हाय पिताजी! माताजी! पिताजी! 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 आप हमें अकेला छोड़कर चले गए। पिताजी, मैं अभागा अंतिम क्षणों में आपके दर्शन भी ना कर सका। हाय मेरे भैया! पिताजी! पिताजी, आप मुझे किस सहारे छोड़ गए पिताजी? पिताजी! हाय पिताजी! हाय! नहीं! हे परमात्मा! भैया भरत, पिताजी तो कहते थे कि राम तुम मेरे मित्र हो, तो क्या वो अपने पुत्र के साथ अपने मित्र को भी छोड़कर चले गए? पिताजी! नहीं भैया, हाय पिताजी! आप हमें किसके सहारे छोड़ गए? पिताजी! और मैं अभागा अंतिम क्षणों में
पिताजी के दर्शन भी ना कर सका। ये अनर्थ तो तुम हाय पिताजी, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं भागा अंतिम क्षणों में पिताजी के दर्शन भी ना कर सका। भैया, पिताजी के दर्शन भी ना कर सका। भैया, भैया आप धैर्य धारण करो भैया। लक्ष्मण, धैर्य तो मेरा आज धूल में मिल गया है। नहीं भैया, विपत्ति भी पहले हमें घर से उठाकर यहाँ इन जंगलों में ला दिया, और अब पिताजी का स्वर्गवास कर सूर्य सुनावा सुन रघुनाथ सौ दुख पावा। भैया भरत, हाँ भैया, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम पिताजी के अंतिम क्षणों में पिताजी के पास थे। बेटा राम, ये अनर्थ तो तुम सब भाइयों की अनुपस्थिति में हुआ। क्या कहा? क्यों भैया? क्या कहा? भरत और शत्रुघ्न भी वहां नहीं थे। हाँ बेटा, भरत उस समय तक ननिहाल में ही था। हे पिताजी, हे परमात्मा, हे ईश्वर, दुनिया के किसी भी पिता को इतना दुख, इतना कष्ट कभी ना सहन करना पड़े कि उनके अंतिम क्षणों में उनका एक पुत्र भी उनके पास नहीं था। नहीं भैया, पिताजी, हाय पिताजी, आप हमें किस सहारे छोड़ गए पिताजी। भैया करी क्या आय करता ने, करी क्या हाय करता ने, विपत सब एकदम हारी, करी क्या हाय करता ने, विपत सब एकदम डारी, पिता को स्वर्ग वन हमको, पिता को स्वर्ग वन हमको, अवधपुरी उजारी है, पिता को स्वर्ग वन हमको, पिता को स्वर्ग वन हमको, अवधपुरी उजारी है, था एक दिन आय बनने का, था एक दिन आय बनने का, बिगड़ने हाय पिताजी, 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 मैं आवाज़ पिताजी के दरगाह कर सका। पिताजी, जो देखूं भेष माता का, जो देखूं
हाय हाय पिताजी, आप हमें किस सहारे छोड़ गए। हाय पिताजी, और मैं भागा अंतिम क्षणों में आपके दर्शन भी ना कर सका। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। कोई न जाने जीवन के किस मोड़ पे कब क्या होना। हर कोई है यहाँ बस निठुर नियति के हाथों का खिलौना। पिताजी हमें छोड़ गए। अफसोस, विपत्ति ना जाने क्यों हमारे पीछे पड़ी है, जो हमको समाप्त करने पर तुली हुई है भैया। घर से निकालकर हमें इन जंगलों में फेंक दिया और उधर पिताजी के प्यार से भैया मैं वंचित कर दिया। लक्ष्मण, नहीं भैया, धैर्य धारण करो भैया। भैया तुम इतने धैर्यवान होकर बेटा ये लक्ष्मण, कैसी बातें कर रहे हो भैया। बेटा लक्ष्मण, अब भैया अधिक न धैर्य रो। धारण करो। रोने से कोई फायदा नहीं। धैर्य रखो, धैर्य रखो। धैर्य रखो भैया। हाय पिताजी, हाय प्यारे भरत, तुम भला इतना क्यों रो रहे हो। भरत धैर्य धारण करो। भरत तुम्हें तो अब अयोध्या का राजपाट संभालना है। भैया अब आप शीघ्र हमारे साथ अयोध्या वापस चलिए। भैया आप अयोध्या लौट जाइए। मैं आपके स्थान पर 14 वर्षों तक वनों की खाक छानूंगा। भैया यदि आप हमारे साथ अयोध्या नहीं लौटे तो मैं इसी क्षण अपने प्राण त्याग दूंगा। भैया यह तुम कैसी बातें कर रहे हो भैया। पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है भरत, तुम्हारे लिए नहीं। और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है कि तुम जाओ और अयोध्या में राजपाट संभालो भैया। भैया भैया लौट जाओ भैया, और माता व पिता की हाय भरत। आप यह कैसी बातें कर रहे हैं भैया। क्या मुझ अभागे को आप कभी इन कष्टों से मुक्ति नहीं देंगे भैया। नहीं भरत ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम्हारे जैसा धीर से धैर्यशाली भाई आज ऐसी बातें कर रहा है भरत। भरत तुम जाओ, मेरी मानो, अयोध्या जाकर सारा राजपाट संभालो भैया। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा।
प्यारे देखो मुझको खड़ा उतारे देखो मुझको खड़ा उतारे भैया तुम जाओ भैया, मैं शीघ्र ही आऊंगा। 14 साल खत्म करके आना 14 साल खत्म करके आना आके जल्दी से दर्शन दिखाना आके जल्दी से दर्शन दिखाना 14 साल में ऐसे देखा हूँ 14 साल में ऐसे देखा हूँ बन के सेवक मैं बन के सेवक मैं हुकूम बजाऊं और है सेवक तुम्हारा जैसे और है सेवक तुम्हारा अच्छा भैया मेरे राम प्यारे अच्छा भैया मेरे राम प्यारे देखो मुझको भ्राता जी मेरा हृदय तो नहीं मानता किंतु आपकी आज्ञा का पालन करना भी मेरा परम धर्म है परंतु सिंहासन पर बैठने का मेरा कोई अधिकार नहीं। इस हेतु आप कृपा कर अपने चरणों की ये पादुकाएं मुझे सौंप दीजिए भैया। मैं आपके लौटने की अवधि तक प्रतिदिन इनकी पूजा किया करूंगा भैया। किंतु एक प्रण मेरा भी याद रखिएगा, यदि आप 14 वर्षों की अवधि के एक भी दिन बाद लौटे तो आप भरत को जीवित नहीं देख सकेंगे भैया। भरत, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं 14 वर्षों के पश्चात अवश्य ही अयोध्या में आऊंगा। ठीक है भैया। ये लो भरत, मेरी चरण पादुकाएं। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी सादर भरत शीश धर ली, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की। शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी, राम भक्त ले
ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। प्रणाम माता जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी, प्रणाम। शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊ ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले। पल छिन लागे सदियों जैसे, सदियों जैसे 14 वर्ष कटेंगे कैसे, 14 वर्ष कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन बचेगा। जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी। राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। लक्ष्मण जी भ्राता। लक्ष्मण, कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन में राक्षसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। होने दीजिए भैया, हमें किस बात का भय है। लक्ष्मण, फिर भी तुम सचेत रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। शूर्पणखा रावण की बहनी, शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस बहनी, पंचवटी सो गई एक
रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। अवधपति नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम तथा यह मेरा अनुज लक्ष्मण है और यह मेरी अर्धांगिनी सीता है। अगर आप अनुचित ना समझें तो अपना भी परिचय दें। अजी मैं लंकापति महाराज रावण की बहन हूँ, बहन। सुंदरता तो आप मेरी देख ही रहे होंगे। तीनों लोगों में अकेली हूँ, अकेली।
सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बेचारी, यह संजोग विधि रचा बेचारी। तुम सम पुरुष न मौसम नारी, तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बेचारी। हे सुंदरी, यद्यपि तुम सत्य कहती हो, किंतु मैं तुम्हें कदापि नहीं वर सकता। कारण यह है कि मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी सीता है। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वह तुम्हें अवश्य ही वर लेगा। हे सुंदरी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका एक दास हूँ। मेरे साथ यदि तुमने विवाह कर भी लिया तो सारी जिंदगी रोती ही रहोगी। इस हेतु तुम भैया के पास वापस चले जाओ। वो तो राजा हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता। प्रभु समरत कौशलपुर राजा, जो कुछ करेंगे उन्हीं सब साजा। अजी आपने मुझे किस जंगली के पास भेज दिया जिसको बात करने की तमीज तक नहीं? भला वह क्या जाने इन बातों को? अजी आप समझ ही गए होंगे, तो कृपया कर शीघ्र ही मुझे अपनाइए ना। तो आप भी कृपा कर यहाँ से जाइए ना। अजी महाराज, मैं ऐसे बहकावे में आने वाली नहीं हूँ। आपने तो मुझे उस गंदे के पास भेज दिया, उसे ना तो बात करने
चल परे हट अरे बे हैया चल परे हट अरे बे हैया हुई गले का क्यों हुई गले का यहाँ ये नखरे मत दिखला तू यहाँ ये नखरे मत दिखला तेरे टुकड़े कर दूं जा तेरे टुकड़े कर दूं जा बस मन मेरा कहना बस मन मेरा कहना पूरे करो अरमान पूरे करो अरमान सदा नयन रहना सदा नयन रहना बस मन मेरा कहना बस मन मेरा हुई ऐसे नशे में दीवानी हुई ऐसे नशे में दीवानी किसी चोरी करनी है लसान किसी चोरी करनी है लसान ओ क्यों हुई बेशरम ओ क्यों हुई बेशरम ये तो छोटा भरम ये तो छोटा भरम चले आग हरी बतिका चले आग हरी बतिका यहाँ ये नखरे मत दिखला तू यहाँ ये नखरे मत दिखला तेरे टुकड़े कर दूंगा तेरे टुकड़े कर दूंगा वो किसी किस्मत ने जोड़ी बनाई वो किसी किस्मत ने जोड़ी बनाई ओ पिता भी छोड़ो क्यों जाए आए ओ पिता भी छोड़ो क्यों जाए आए वो मेरे पहलू में आ मेरे पहलू में आ ओ पीछे हट पे आया ओ पीछे हट पे आया बस मन मेरा कहना बस मन मेरा कहना पूरी करो अरमान पूरी करो अरमान सदा नयन रहना सदा मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे गले पड़ती है? लक्ष्मण, इसकी रग रग में मुझे शरारत दिखती है। हमें तंग करने के पश्चात अब ये सीता की ओर भी झपट रही है। ये तब तक यहाँ से नहीं जाएगी जब तक यह दंड नहीं पाएगी। लक्ष्मण, बाकी तो तुम जानते ही हो कि तुम्हें क्या करना है। जो आ गया भ्राता जी। अरे सुंदरी, जरा मेरे पास तो आओ। क्या कहा आपने? आपके पास? हाँ हाँ सुंदरी, मेरे पास आओ। तो अब मैं नहीं आती। पर क्यों सुंदरी?
क्योंकि इतनी देर तक आपने मेरा कहना नहीं माना ना। पर अब तो मान गए ना सुंदरी। सर, हाँ, तुम चांद जैसी खूबसूरत जो हो। तो आओ सुंदरी, थोड़ा और पास, थोड़ा और पास, थोड़ा और। मुझे शर्म आ रही है। आओ तो सुंदरी, थोड़ा और पास। वो देखो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? अपने ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे 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 अरे, अवसर तो लेते जाओ सुंदरी। लक्ष्मण आगम सो आके मना चुनौती दी। तुम तीनों की मिट्टी सर ठिकाने लगाएंगे। हाँ, जल्दी जाओ। नाक कान बिन वही बिखिलाया, नाक कान बिन वही बिखिलाया, जब सब से घेर के लाल, जब सब से घेर के। 20 रुपया दशरथ के पात्र को, 20 रुपया नारद के पात्र को दान स्वरूप भेंट करते हैं। मैं बीबी जोशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो पात्रों का उत्साह बढ़ा करके यहाँ पर उनका उत्साह बढ़ा रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सरोज जोशी, वाइफ ऑफ तारादत्त जोशी, 20 रुपया राम के पात्र को, 20 रुपया लक्ष्मण के पात्र को, 20 रुपया सीता के पात्र को, 20 रुपया भरत के पात्र को, 20 रुपया सुमंत के पात्र को, 20 रुपया शत्रुघ्न के पात्र को और 20 रुपया सूर्पनखा के पात्र को दान स्वरूप भेंट करते हैं। समय है, यहाँ से शुरुआत होगी। आगे हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका स्वागत के लिए हिमांशु उपाध्याय जी। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ उठा के। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, जगत जननी सीता माता की, पवन सुत हनुमान की, शेषा अवतार लखन लाल की। आपके बीच कट है जब साज गए पर सचे, कट है जब पिसाज गए पर सचे। ताल भी अपार ताल बजाए जोगिन नाज, ताल भी अपार ताल बजाए जोगिन नाज। अरे भाई खर मेरा प्यारा भर, एक तरफ होके मर रहे हैं। अरे भाई, पहले मेरा प्याला भर, अबे दूर होके मर। अरे जब तक शराब आती है तब तक एक और स्वर मंगाओ यार। भले बराबर लखवार का क्या मेल। अरे मेरे भुजंग लाल, इन बातों को क्या जाने, जैसे अफीम में तेल और वो भी क्या तूफान मचा रखा है। सोने
की आवाज कहां से आ रही है? तुझे काहे की चिंता, तेरी बीवी ना तोड़ी हो। अभी तेरी मिट्टी ठिकाने लगाता हूं। अरे कौन मर गया? काहे उई 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 कर रही है ये? देखो तो सही, कौन है ये? अरे ये तो सुन लगा अरे कुमारी, आज कहाँ बाजी मारी? अरे मेरी प्यारी मौसी, तेरी नाक किसने खोसी? अरे ठीक हो गया, बच्चियों का झुंडी खत्म हो गया। अब मैं बैठेगी, अब मैं इसको बताएगी। अरे तुम्हारा मुंह काला, मजाक करने का भी तुम्हें नहीं कहना। अगर ऐसा ही तुम बचाओगे तो सख्त से सख्त सजा पाओगे। तुम देखा नहीं, बड़ी सरकार भी भौंक रही है।
शूरवीरों को भेज कर उनकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूं। नहीं नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी और उन तीनों की मिट्टी और उन तीनों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी, प्यास। शूर्पणखा, आज महलों में आइए, घर अकेले जाऊंगी। पहले क्यों नहीं हुए? आप कटवा के आ गई ना, आप घर अकेले जाऊंगी। यदि ज्यादा बरकत करी तो यही सबकी शामत आएगी। अब तक चलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या महाराज, शूर्पणखा, आप जाकर महलों में विश्राम कीजिए। अरे कैसा विश्राम भैया, कैसा विश्राम? मैं उन तीनों का खून पीकर ही विश्राम करूंगी। अच्छा, तुम मेरे क्रोध से बचकर रहो, दुष्ट। चलिए, बोलो भी, मैं बताता हूँ कहाँ है वो। आओ। आपका दृश्य आपके सामने। लक्ष्मण, मालूम होता है कि यहाँ राक्षसों की संख्या बहुत अधिक है। वह अवश्य ही अपनी सेना के साथ यहाँ आ रहा है। इसलिए तुम सीता को लेकर एक और चले जाओ लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। चलिए माता जी। एक एक को मारूंगा, चल कर मारूंगा। अरे यार, यही है वो। अरे मनासी, सावधान हो जा, आज तेरी मौत आई है। बोल तो बहुत रहे चल रहे। अरे अरे तुम कौन हो? और यहाँ क्यों आए हो? अरे अरे किससे बात कर रहे हो तुम? इसका दिमाग तो आसमान पे है, खाली है। इससे साफ साफ महाराज का आज्ञा का पालन करो। अरे दुष्टो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा इलाज मेरे पास है। मेरे पास भी है। हम यहाँ जाने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए आए। सीधी तरह से बात कर। महाराज के आज्ञा के अनुसार वो स्त्री को हमारे आगे कर दे। हम तो मेरे कुछ नहीं बिगाड़ेंगे।
तुम सब यहाँ से चले जाओ तथा अपने स्वामी से कह दो और उनको स्वयं आने को कहो। जिस पर लड़ने की शक्ति नहीं वह स्थान छोड़कर भाग जाते हैं और भागने वालों को हम नहीं मारते हैं। अरे सबको सूर्यपदा की गिंदाक मत समझना, नहीं तो। अच्छा तो अब तुम भी आगे पीछे देख के उछलना। आओ महाराज, खबरदार। मनमती, मेरे बहादुर सैनिक, जाइए और इसका काम तमाम कीजिए। मेरा
अरे दुष्टो, अपने स्वामी से कहो कि वह स्वयं आकर मुझसे लड़े। शांति है तब तक भले हुए पंचवटी की हमले होगी और कीते भूमि तभी हमले होगी। मैं अपने विषय से 3 लोगों को चला दूंगा। वनवासी तुझे आज उसका साथ बता दूंगा। अभिमान, प्रशंसा, रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब कोई छेड़ता है हमें तो हम चुप नहीं रह सकते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणबीज खोलने लगता है, उस समय महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। अब क्या बातें ही बनाएगा या कुछ पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, जगत जननी सीता माता की, पवन सुंदरवाद की, त्रेता अवतार कृणाल की। भयंकर गिरा कर गिरा, कर ही भयंकर गिरा।
तो अपनी करनी का फल पा चुका है, अब तेरी बारी है दुष्ट। अरे ओ बनवासी, तुझे राज्य राष्ट्र लाया, ऐसे तू मरने मैं खाया। अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, जो तूने सोते हुए इस सिंह को जगाया है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे ओ बनवासी, सिर्फ बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा? मही बरी भरत उठ बटत बिरत भरत चौदह दस पे लोक के अग्रणी मरने को तैयार हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। वीरभद्र, तुम जाओ और देखो यह कैसा भेतू का शोर आ रहा है। भैया महाराज, महाराज जय शंकर के। सभाज परि व्याकुल बहु प्रकार कह रोई, तो ही जियत दश कंधर मोर की अस गति होई। महाराज जय शंकर की। जय शंकर के। महाराज आपकी बहन की नाक कट गई है। बहन सूर्पनखा, तेरी ऐसी दुर्दशा, इसने यमराज को निमंत्रण भेजा है। मुझे उसका नाम बदला, यमलोक पहुंचाता हूँ। अवधि में पत्र दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। भैया, वो दो लड़के राम और लक्ष्मण गंडक वन में आए हैं और साथ एक
जिस प्रकार उन्होंने तेरे नाक काट कर, तेरे कान कतर कर मेरी प्राण प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिलाया है, उसी प्रकार मैं उनके नाक और कान काट कर उनको यमलोक पहुंचा दूंगा। परंतु बहन, मुझे तो यह बतला, यह दुराचार, यह समाचार क्या हर और दूषण ने नहीं सुना? सुना था भैया, तो वही अखाड़ा था, क्या उस कुलभूषण से नहीं कहा? सुना था भैया, सुना था। वे सेना लेकर गए वहां और बड़ा घोर संग्राम हुआ। पल भर में बड़े तपस्वी ने उन दोनों का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर की लाशों पर लाशें पड़ी थी। भैया भैया, मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, गर्दन पे गर्दन कट रही थी, कट रही थी, कट रही थी। क्या कहा? और दूषण मारे गए, परंतु वह मेरे ही प्रकार बलशाली थे। स्वयं नारायण के अतिरिक्त ऐसा कोई भगवान नहीं था जो हर और दूषण का वध कर सके। परंतु बहन, तू किसी प्रकार की चिंता ना कर, तेरा यह भाई तेरे और नाक कान काटने का बदला अवश्य ही लेगा, अवश्य ही लेगा। जो नर भूप सुत को हरि हो नारी जीते रहने दो, हरि हो नारी जीते रहने दो। तो फिर भैया यह भी सुन लो, मेरी नाक गई तो गई, परंतु अपनी नाक बचा लो और जग में अपना ऊंचा नाम बना लो। सुप्रखा, तेरे इस अपमान का प्रतिशोध तेरा भाई रावण अवश्य ही लेगा। अब तुम जाओ और महलों में विश्राम करो, मैं दंडक वन में जाता हूँ। कटे नाक कान का बदला इसी शहर में डालता हूँ। एकांत, 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 एकांत। असुर ठग माही मोरे अनुचर मौसम जाई पर दूषण मौसम बलवंता दिन हुई मोर गुरु भगवंता, गुरु भगवंता, गुरु भगवंता, गुरु भगवंता।
ताकत ने सब वीरों को मार दिया। इससे निश्चय ही ज्ञात हुआ नारायण ने अवतार दिया। राम यदि नर है तो वह मेरे हाथों मारा जाएगा, यदि वह नारायण है तो रावण का वध करने में जितनी ख्याति उसकी होगी उतनी ही ख्याति जुग जुगांतर में रावण की भी होगी। परंतु मुझे कुछ ऐसी युक्ति लगानी पड़ेगी जिससे राम मुझसे युद्ध करने के लिए मेरे चरणों में गिर जाए। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे राम मेरे पास यहाँ पर आ जाए। मैं ऐसा क्या करूं? मैं ऐसा क्या करूं? राम, लक्ष्मण, लक्ष्मण, राम, हाँ, बहन शूर्पणखा ने बताया था सीता सीता ने बताया था वो अपने साथ एक नारी भी लाई है। सीता का यही उचित रहेगा रावण, यही उचित रहेगा। परंतु मुझे ऐसा कार्य करने के लिए किसी छल कपट और विद्या में निपुण जैसे योद्धा की आवश्यकता है। कौन है ऐसा वीर जो छल और कपट में निपुण हो? ऐसा कौन सा वीर है लंका में? चला के जान चढ़त है वा बस मारीच सिंदूर जवा। ऐसा कौन सा वीर है? ऐसा कौन सा वीर है? याद आया बाबा भाई, अरे बाबा भाई, चल मारी की दुनिया की ओर चल। कृष्ण लीला का आप आनंद लीजिए। धन्यवाद।
अरे आप आइए महाराज, मेरे सर के ताज विराजिए। आज मेरे अहोभाग्य है जो लंकापति ने यहाँ आकर दर्शन दिए। कहिए परिवार सहित कुशल से तो हो? तुम ठीक कहते हो। यद्यपि मैं महाराज हूं, किंतु आज तो मैं तुम्हारी सहायता का तलबदार हूं। संकट में साथ मित्र का दे, सासी मित्र का काम नहीं। यो छावर राज्य मुकुट कर दे, राज भक्त का धर्म नहीं। सेवक के प्राण तो महाराज के चरणों में न्योछावर है। कहिए तो सही क्या आज्ञा है? शाबाश मेरे बहादुर, शाबाश। तू सचमुच एक भाई है, वीर है, शेरों का शेर है। चल मेरे साथ चल और अपने भाई के हथियारे का दुश्मन से मिलकर बदला लेंगे। चल मेरे प्यारे मामा मारी, चल। बदला? कैसा बदला महाराज? आपकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आती। अरे तू बिल्कुल गवार है। मूर्ख, तेरी माता और भाई के हथियारे सुंदरता की देवी सीता के साथ आजकल पंचवटी में भ्रमण कर रहे हैं। यदि तू जरा सा भी साहस करे, तुझे तो बदला मिलता ही है और मेरा काम भी बन जाएगा। जा, कुछ छल करके, कुछ कपट करके सीता का हरण कर। वो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरिया आनो निपनारी। जिससे सीता मेरी हो जाएगी। सीता इससे रावण की हो जाएगी। और मैं तपस्वी वनों में भटक भटक कर मार दिए जाएंगे। समझे? इसके बाद हमारा यह कार्य हमेशा हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। है क्या कहा? राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध? हाँ, राम से प्रतिशोध। क्यों मारीच? तुम
डर गए क्या? मारीच, कायर बनो, थोड़ा कायर बनो। सुनिए महाराज, जिन्हें आप छोकरे समझते हो, वास्तव में वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। बाकी रही शक्ति की बात, वह तो मुझे भली प्रकार से अनुभव है। सतजो जने आयोधन माही, तिन सर बैर किए भल नाही। वह विश्वामित्र के यज्ञ वाला दर्शन सारा मन में है, जिसने 100 योजन पर डाला, वह तीर करारा मन पे है। अरे तू साफ कह देना कि तू राम से डरता है। नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा हूँ। महाराज, आप समझ ही गए होंगे, भला मैं ऐसा है जो कि दूसरों की सहायता से जी रहा हूँ, किसी की क्या सहायता करूँ? फिर अब इस बूढ़े शरीर में शक्ति भी नहीं, इस हेतु मैं लाचार हूँ तथा आपसे विनय करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इन व्यर्थ के विचारों को भुला दीजिए, इसी में आपकी भी भलाई है। अरे ओ बेशक के बच्चे, मैं तुझसे यह देश सुनने नहीं आया हूं
किसी तरह तू मेरे साथ चल, नहीं तो तुझे ये मौत पहुंचा दूंगा। श्री महाराज जी, आप नाराज ना हो। मैं तो आपके सामने जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ। अरे पाजी, केवल तू ही मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, नहीं तो हर एक सैनिक रावण की एक वचन पर रावण के एक वचन पर ही सामने झुक जाता है और नहीं ढेर हो जाता है। परंतु एक तू ही कायर है जो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। महाराज, ये आपकी भूल है। वे सब स्वार्थी हैं। भले और बुरे का परिणाम वह सोच नहीं सकते। बस जवान, तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं। मैं लंकाधिपति दशानन रावण हूं। जिसके ऐसे सारा संसार कर रहता है, ऐसे और बकरी एक ही नदी में पानी पीती है, पानी। मैं लंकाधिपति रावण हूं, रावण। ठीक है महाराज, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, किंतु याद रखिए, यदि आप एक हैं तो वह 51 है। अतः मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी इस हट को छोड़ दीजिए। अरे दुष्ट, ठीक तरह से सोच ले, अन्यथा तेरी इच्छा के विपरीत तेरे को अपने प्राणों का मूल चुकाना पड़ेगा। यदि तू मेरा साथ नहीं देगा तो तुझे सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता को मरने से पहले यमलोक को तुझे पहले पहुंचा दूंगा। अफसोस, यह बिन बुलाए आफत कहाँ से आ गई। ना किसी से झगड़ा, ना किसी से तकरार, आ बैल मुझे मार। फंसा और बुरी तरह फंसा। उधर तो श्री रामचंद्र जी के तीर और इधर इस दुष्ट की तलवार। कोई जीते कोई हारे, किंतु प्यारे मारीच, तुम तो सीधे स्वर्ग सिधारे। यह दुष्ट किसी प्रकार से नहीं मानता। हे शंकर भगवान, इस पापी की बुद्धि को ठीक कर दो। अरे ओ कायर, शीघ्र ही उत्तर दे। इतना
क्या सोचता है? जरा ठहर जाइए महाराज, सोच समझकर ही उत्तर दूंगा। आखिर मरना है ना, कोई साधारण बात तो नहीं। मैं इससे अधिक नहीं ठहर सकता। लेकिन महाराज, फांसी पर लटकने वाले अपराधी को भी थोड़ा समय मिलता है। आप तो पल भर में ही फैसला सुनना चाहते हैं। दुष्ट, यह समय हंसी और खेल का नहीं है। नहीं नहीं महाराज, यह तो मेरे मरने का समय है। अरे मरना है तो सीधी तरह मर जा। महाराज, मरती तो सारी दुनिया है, किंतु यह उल्टा सीधा मरना आप ही से सीखा है। सीधी तरह उत्तर दे, नहीं तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पाषाण हृदय अपनी हिट को नहीं छोड़ेगा। यदि इसका कहना नहीं मानता तो यह मेरा सर काट देगा। बस अब मरना तो है ही, फिर इस दुष्ट के हाथों क्यों मरूं? बोल बोल मारीच, इतना क्या सोच रहा है? मेरी बातों का तू क्यों नहीं उत्तर दे रहा है? लंकापति, भला आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत किसमें है? किंतु यह तो बताइए, आपने अपने बचने का भी कोई उपाय सोचा है? शाबाश मेरे साहसी, मेरे वीर मानिक, शाबाश। तुम मेरे साथ हो तो सीता को हर कर लाना एक मामूली और साधारण सी बात है। सुनो, कुछ समय तक तुम पंचवटी की ओर जाना और पंचवटी में हरे हरे वृक्षों के बीच में छुपे रहना और अवसर पाते ही हम सीता को हाकर लेकर आएंगे। महाराज, यह काम तो आप अकेले ही कर सकते हैं, फिर आपको मेरी क्या आवश्यकता है? फिर वही बात, जरा सोचो। वह तो वनवासी छोकरे कदापि सीता को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यह असंभव है कि वह दोनों एक ही समय पर अनुपस्थित रहे। अब आप जानते ही हैं,
कि वे दोनों एक ही समय पर बाहर नहीं जा सकते, तो आपने उन्हें हटाने की क्या तरकीब सोची है? यह भी सुन ले, जब हम पंचवटी की ओर जाएंगे तब तुम छत से कंचन सोने का मृग बन जाना। सीता अवश्य ही तुम्हें पकड़ने के लिए उस राम को भेजेगी। फिर तुम वहां से भाग जाना। वह दोनों वनवासी तुम्हारे पीछे पीछे भाग जाएंगे। फिर लंका अधिपति रावण सीता का हरण कर लाएगा। सीता का हरण कर लाएगा। हाँ महाराज, समझा। चलिए अब शीघ्र वहां चलिए। चल मेरे प्यारे मामा मारी, चल सीता का हरण। सीता का हरण। सिया राम जय जय राम सिया राम।